right. So on that note, I'm going to be inviting सबसे पहले on stage Shri Hitesh Yadav, all the way from Hisar. Let's put our hands together for Hitesh Yadav. आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे. कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए Oh, come on, say! कुछ करिए Make way for Hitesh Yadav, Navratna, बड़ा business, all the way from Hisar. ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक रे चक रे इंडिया चक रे Thank you very much, Hitesh ji. Over to you. गुड मॉर्निंग बड़ा बिजनेस. आज का सेशन शुरू करने से पहले कि मैं छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से मुझे सुनने को मिली थी. जब लास्ट टाइम नवरत्ना बनाए गए थे उस टाइम कौन कौन था हमारे सेशन में, आरईसी के सेशन में कितने लोग थे वहां पे? ग्रेट. विवेक बिंद्रा सर ने बताया था कि विवेक सर से किसी ने पूछा कि सर जब लोग आपके पैर छूते हैं आपके साथ बहुत सारी फोटो क्लिक कराते हैं है ना, आपको बहुत अच्छा होता होगा, लगता होगा, तो कैसा फील होता है सर एग्जैक्टली उस टाइम आपको? इतने लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं. कोई बता सकता है विवेक बिंद्रा सर ने उस टाइम क्या जवाब दिया था? यस सर प्लीज आप बताइए. एक और माइक दे दीजिए प्लीज. थैंक यू सर. हाँ, मैं अविनाश कोलकाता ब्रांच से हूँ. उन्होंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. परफेक्ट. एक और जोरदार तालियां डॉक्टर सर की. सर किसी को समझ में आया इसका मतलब? कौन बताएगा? यस पुष्पा मैम प्लीज. एक और माइक दे दीजिएगा प्लीज. सर इसका ये मतलब है विवेक सर जैसे बोलते हैं, हमेशा ही बोलते हैं, गुरुदेव ये कहते हैं जब हमारे पास ज्ञान या कोई पोजीशन आ जाती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो जिम्मेदारियां बढ़ती है तो उसके लिए हमें मेहनत को भी डबल ट्रिपल करना पड़ता है और अपनी इमेज के लिए भी और लोगों की भलाई के लिए भी, क्योंकि वो हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे. तो यहाँ पे सर मैं ये समझती हूँ. परफेक्ट. जोरदार तालियां पुष्पा मैम के लिए. थैंक यू मैम. जब कल मैं यहाँ पे आया था सेशन में, जब मैंने एंटर किया यहाँ पे तो बहुत सारी आईबीसी मुझसे मिले. बहुत सारे आईबीसी ने मुझे बोला हितेश सर आपके वीडियोस देख के ना हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिल रही है, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं. किसने बोला था कि सर आपके नॉलेज में ना बहुत डेप्थ है, जो आप बातें बताते हो ना बहुत डेप्थ में जाके बताते हो? किसने बोला था? कोई? अच्छा बहुत सारे लोग हैं. थैंक यू सर. एक हमारे साथ अम्बाला के चैनल पार्टनर भी थे, अभी है यहाँ पे. यस सर. सर ने भी बोला कि सर मैं अपने आईबीसीज को बाकी लोगों को दिखाता हूँ. तो उस टाइम मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि हितेश की जिम्मेदारियां पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अब उसकी भी डबल हो गई है. तो यानी कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी चीज़ें जिनको आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आएंगे. तो क्या आप सब लोग बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? एक बार पड़ोसी से हाथ मिलाइए. विवेक सर की बहुत याद आ रही है आज मेरे को. अब बोलिए कि भाई आप तैयार हो? बोलो सच में तैयार हो कि मजाक कर रहे हो? परफेक्ट. ठीक है. सो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में, जिससे आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपसे मदद मिलेगी. कल सुनील सर ने और विवेक सर ने भी 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया था. कोई बता सकता है 2 चीजें कौन सी थी? सिंगल और एनीथिंग एल्स? 10 से 7 और कुछ? और कुछ? परफेक्ट. 2 चीजों पे बहुत हाईलाइट फोकस किया गया था कि हमें 10 से 7 काम करना है और दूसरा 10 हॉट लीड्स पर डेज. एग्री करते हैं? मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी रही तो वो ना तो 10 से 7 वाला काम हो पाएगा और ना ही आपकी 10 हॉट लीड्स पर डे बन पाएगी. आप लोगों को क्या लगता है कि बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? सोचिए सर, क्रिएटिव सेशन होने वाला है. यस मैम. इंप्लीमेंटेशन. एनीथिंग एल्स? क्या चीज सर? कंसिस्टेंसी. और कुछ? क्या चीज सर? कन्विक्शन. एनीथिंग? यस सर. ओके, मोटिवेशन.
परफेक्ट, सारी लोगों के लिए दो तालियां जिन्होंने भी चीज़ें बताई है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाला हूं जिसके बाद आपकी लाइफ की वैसे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या आप सुनना चाहेंगे? एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि आप लोग टीएमसी में आए हो। आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यहां से हम बहुत कुछ सीख के जाएंगे और अपने आने वाले सभी आईबीसी से जो ऑलरेडी आईबीसी बन चुके हैं सबको ये लर्निंग शेयर करेंगे। लेते हैं गारंटी? लेते हैं गारंटी? परफेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर अपने बिजनेस में जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर उनके आप सॉल्यूशंस तैयार कर लें तो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम खत्म, ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। तो आज से एक फॉर्मूला आपको रखना है कि जब भी मैं बिजनेस करूंगा, चाहे मुझे 3 महीने हो गए हैं, चाहे 6 महीने, चाहे 8 महीने, चाहे 1 साल, हर टाइम पे लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी। कंफर्म है? कंफर्म है? प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी कभी भी। सो जब भी प्रॉब्लम आएगी मुझे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है और आगे बढ़ना है। दैट्स इट। सो आज मैं ऐसी ही 2 बिजनेस की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी लाइफ में या तो अभी आ रही होगी या आप फेस करेंगे या आप कर चुके हैं। सबसे पहली चीज है कस्टमर का ट्रस्ट। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये कंप्लेन रहती है कि सर हम कस्टमर को फोन करते हैं ना, सर फोन ही काट देता है कस्टमर, आधी बार फोन उठाता नहीं है, कभी कहता है बाद में कॉल करना, बिजी रहना। कितने लोगों को ये दुख रहता है? कितने लोगों को तकलीफ रहती है? ये वाली ऑलमोस्ट सबको है। ठीक है, एक बार मुझे कोई बताएगा हैंड्रेस का एग्जैक्टली उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? आप लोगों को कोई बताना चाहेगा एक बार? यस सर, आप बताइए प्लीज। एक बार माइक दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर। मैं संतोष कुमार श्री इंटरप्राइजेज भुवनेश्वर से हूँ। एक्चुअली हम लोग जब आईबीसी बनते हैं, मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो नए नए में जब हम सेल करने चले जाते हैं ना, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, या हम उनके प्रॉब्लम को ना समझ के हम अपना व्यू देते हैं। जैसे वो अगर बता दिया कि मेरा सेल नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं आप यहाँ खर्चा बढ़ा लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, ये कर लो। उनके ऊपर हमें जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, जो उनको चाहिए, वो अगर हम नहीं दे पाते हैं तो कस्टमर हमें रिस्पॉन्स नहीं करता है। ओके, कोई और है जिसको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है कि सर कस्टमर मेरा फोन नहीं उठाता है, फॉलोअप के लिए कॉल करता हूं तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है? ऐसा और कौन कौन है? यस सर, एक मैम को दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू मैम। सर एक्चुअली इशू होता है जब अगर या तो बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कॉल करते हैं, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो कॉल करना बंद कर देते हैं। दूसरी बात, जब पैसे की बात आती है तो कॉल करना बंद कर देते हैं। और तीसरी बात, अगर वो किसी से डिस्कशन कर लेते हैं तब वो होता ये कि चलो वो तो कन्विंस हो गए, पर मान लो कि उसने अपनी सिस्टर से बात किया या किसी ने अपने दोस्त से बात किया तो वो उसके बाद ये सब मतलब हो जाता है। यानी कि हम 10 से 7 काम करें, कितने भी 18 घंटे लगा लें, अगर ये हमारी प्रॉब्लम कस्टमर ट्रस्ट वाली सोल्व नहीं होगी तो हम फंसे रहेंगे वहीं पे, राइट। एक दूसरी एक प्रॉब्लम और आती है सबसे बड़ी, वो ये आती है कि बहुत से कुछ एक आईबीसी मुझे मिले अभी बाहर, कल की बात है। उन्होंने बोला कि सर कि मैं एक दिन में 50 कस्टमर से बात करता हूँ, लिमिटेड कस्टमर मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को चैलेंज क्या आता है कि उसमें से मान लो प्रोडक्टिव कस्टमर कम है, कुछ लोग जानकारी पूरा लेना चाहते हैं, तो कैसे मैं कम टाइम में ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच सकूँ ताकि मेरा कन्वर्जन अच्छा आ जाए? ये सब लोग जानना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियां बजाएं हाथ ऊपर करके जो जो जानना चाहते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो ये 2 प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इनके सॉल्यूशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने खुद दिए हैं। क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे? जोर से यार, एनर्जी के साथ कम गोल। सो हमारा गोल क्या है? 10 से 7 और 10 हॉटलिस्ट पर डे। तो हमको गोल नहीं चेंज करना अपना, हमको सब स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। समझ में आई बात? यही आज का मुद्दा है कि हमको स्ट्रैटेजी चेंज करनी नहीं करनी है, गोल चेंज करना है। अब बात करते हैं इनकी सॉल्यूशंस की। इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो, जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। एज ए इंडिविजुअल एक टाइम पे आप थोड़े से कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, तो मुझे लगा कि यार मैं कैसे इसको ठीक करूं। एक प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ भी, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता। स्टार्टिंग में जब आप नई नई एज ए आईबीसी ज्वाइन करते हो तो विवेक सर को तो सब लोग जानते हैं, सर मुझे तो कोई नहीं जानता। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, कस्टमर बोलता है कि भाई पता नहीं किसका फ़ोन आया है, कोई फ्रॉड ना हो। होता है कि नहीं होता है? लोग पेमेंट करने से डरते हैं कि सर पता नहीं कौन है, पेमेंट फ्रॉड ना हो जाए। चैलेंज आता है सबको ये। सो मैंने क्या किया, लाइव स्ट्रीमिंग सेशन स्टार्ट किया हमने। लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस के अंदर आप कस्टमर के साथ इंगेज होते हो, उसका बेनिफिट मिलता है। एक तो उसका ये सॉल्यूशन है, इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। दूसरी चीज़ थी कि कम टाइम में ज़्यादा कस्टमर तक आप कैसे पहुंचेंगे, वो है स्ट्रॉन्ग टीम। इन 2 चीज़ों पे हम आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग सेशन से कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और सेकंड थिंग कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें जानना चाहते हैं आप सब लोग? पक्का? पड़ोसी से पूछे, वो भी जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता? हाथ मिलाइए सब लोग, जरा पूछो भाई आप भी जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते हो? पक्का जानना चाहते हो?
जानना चाहते हो सर? तो फिर हाथ क्यों नहीं मिला रहे हो आप? हो बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आज हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं वो देखते हैं एक बार। लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा उनको हम ज़्यादा इंटरेक्टिव कैसे बनाएं, लोग इंगेजमेंट हमारे साथ बिल्ड करके रखें। और तीसरी चीज़, जब आप ये सेशंस करेंगे तो उस टाइम पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद में हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग टीम के बारे में। एक राइट समय आना चाहिए जब आपको टीम बिल्ड करनी है। वैसा संजय सर ने बताया था सब लोगों को कि कब टीम रखनी है। किस किस को याद है? जरा हाथ ऊपर करना एक बार। जिसका हाथ नीचे, भाई सोए हुए हो सारे। संजय सर ने इतनी एनर्जी के साथ समझा के गए आप लोगों को। तो उसमें कुछ चीज़ें और है जो मैं आज ऐड ऑन करूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके साथ। मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बिजनेस ग्रो हो रहा था। उसमें प्रॉब्लम सडनली क्या आई कि मेरे को लगा कि मुझे किसी को साथ में रखना चाहिए जो मुझे हेल्प करे बिजनेस को ग्रो करने में। मैंने वो भी कर लिया। उसके बाद भी मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम आई मेरे सामने कि मेरा बिजनेस ना बिल्कुल डाउन चला गया, बहुत नीचे चला गया मेरा बिजनेस। मुझे बहुत टेंशन होने लगी, मैं बहुत स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चला गया कि मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। लेकिन फिर मुझे वही बात याद आई, डोंट चेंज द गोल, चेंज द, डोंट चेंज द गोल, चेंज द। तो आप जानना चाहेंगे उस टाइम क्या हुआ था और मैंने अब क्या सॉल्यूशन बनाया उसका। सो इसके बाद में हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव सेशन की। जो आप लाइव सेशन करते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि आप जब लाइव सेशन करते हैं तो रीच बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूट्यूब खुद आपकी ऑडियंस को, प्लेटफॉर्म को, फेसबुक को बता देता है कि भाई दिस टाइम पे हितेश यादव लाइव आप लोग ज्वाइन कर लो। और लाइव से ना कनेक्शन होता है, लोग कहते हैं लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव इवेंट हो रहा है, तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ पे आप अपने कस्टमर के डाउट को इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हो। कस्टमर ने सवाल पूछा, इमीडिएटली सॉल्व कर दिया। उससे क्या होगा, वो सवाल 10 लोगों का और भी होगा कि नहीं होगा। फोन पे 10 लोगों को 10 बार बताना पड़ेगा, लेकिन सेशंस के अंदर एक बार बताया 10 लोगों को जानकारी मिल गई। सही कह रहा हूँ? इससे आपका टाइम बचता है और सेशन मोर इंटरेक्टिव होते हैं। इसके साथ में एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम किसी को लाइव देखते हैं तो एक पर्सनल टच बनता है कि यार हाँ ये इंसान सही है, इसको डेली मैं देख रहा हूँ तो ये हाँ कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा होगा। एक ट्रांसपेरेंसी रहती है आपके बीच में। और जब हम 1-to-1 डिस्कशन करते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात आती है सर ठीक है सब समझ में आ गया, सेशन तो हम कुछ लोग कर भी, कितने लोग कर रहे हैं ऑलरेडी सेशंस? ये बहुत कम, 6-10 लोग कर रहे होंगे आसपास। इन सेशंस को इंटरेक्टिव कैसे बनाना है आप लोगों ने जानना चाहेंगे कि कस्टमर जितने भी आपके उस सेशन में हैं सब लोग उसको देखें। इसके लिए आपको सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, ये आप नोट्स बनाइए प्लीज आप सब लोग, क्योंकि आपको आगे भी जाके इन इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना है बाकी लोगों को। सबसे पहली चीज कि अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस पहननी है, कपड़े पहनने हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो टी शर्ट वगैरह नॉर्मल कैजुअल रहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ यार अपने जैसा ही कोई इंसान है जो अच्छा काम कर रहा है, हमें नॉलेज दे रहा है। अगर आप मेरे सेशंस देखेंगे, जब मैं स्टूडेंट के सेशंस करता हूँ मैं टी शर्ट पहनता हूँ, कोई मैं कॉर्पोरेट्स कर रहा हूँ तो मैं सूट में रहता हूँ। तो इस चीज़ का बहुत इंपैक्ट पड़ता है जब आप कोई सेशन लेते हैं। उसके साथ में आप छोटे छोटे टाइम बाउंड के साथ पॉल ले सकते हैं कि सर 30 सेकंड में मुझे बताइए कि कौन कौन इंसान कामयाब बनना चाहता है। टाइम बाउंड दो 30 सेकंड, लोग एक्टिव हो जाते हैं एकदम से, भाई 30 सेकंड का सब फटाफट सब लोग कमेंट करते हैं। इसके अंदर तीसरा फिर आ जाता है रियल टेस्टिमोनियल। इसमें क्या आता है कि जो आपके ऑलरेडी कस्टमर है उन सबको उस इवेंट में लाइए, उनको बोलिए कि सर आपको हम मिलवाते हैं कुछ लोगों से जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी किया है, तो उससे बहुत इंपैक्ट क्रिएट होता है। इसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर सेशन हमेशा रखेंगे एंड में, बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई ये बहुत ब्लंडर होता है इसके अंदर। आप कोई सेशन लोगे ना इतने परेशान हो जाओगे, हद नहीं है। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका कंटेंट है उसको प्लान करना हमेशा कि ये 15 मिनट का सेशन होगा, आधे घंटे का सेशन होगा, इसमें आपको क्या बोलना है, कितने मिनट पे कितना बोलना है, ये सारी चीज़ें प्लान करनी है। और सेशन करने से पहले आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोशन करना है। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले सेशन होने वाला है, 2 दिन बचे हैं, जैसे विवेक बिंद्रा सर देखा है ना क्या जबरदस्त होता है, 1 घंटा 30 मिनट 15 मिनट, ऐसे आप लोगों को भी करना है। उसके साथ में आप लोगों को राइट प्लेटफॉर्म चूज करना है कि फेसबुक रखना है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। और हमेशा आपके सेशन में कुछ विवेक सर बोला था ना सकनी होंगे, वो भी मिलेंगे आपको वहाँ पे, तो उनके लिए आपको अलर्ट रहना है, कैसे उसको मैनेज करना है, संभालना है, उसका वो ध्यान रखना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना वहाँ से आपको बिल्कुल भी। इसके बाद में मुझे बताइए, अगर ये सारे स्टेप्स आप इंप्लीमेंट करें तो आपका कस्टमर आप पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? पड़ोसी से पूछिए भाई आप पे करेगा नहीं करेगा, हाथ मिला के पूछो ये क्या हो रहा है, हाँ करेगा करेगा। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं टीम बिल्डिंग। मैंने बताया था कि आपको टीम बिल्ड करनी है, ठीक है। इसके साथ में
ऐसे कितने लोगों को लगता है आप में से कि सर टीम बनाना बहुत मुश्किल टास्क है, उनको रिटेन करना बहुत मुश्किल टास्क है? कितने लोगों को लगता है? कितने लोगों को लगता है कि सर टीम बनाना मुश्किल है, वो छोड़ के चले जाते हैं, कोई ठीक से काम नहीं करता है, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं? लगता है? आज इसका जवाब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर देंगे कि इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो, कितना बड़ा कर सकता है, कितना बड़ा कर सकता है। तो आपको सोच बड़ी रखनी है कि हो सकता है। कैसे होगा वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको प्लान करना है कि टीम बिल्ड कब करनी है मेरे को, उसका राइट समय कब आना चाहिए। जब आपको ये महसूस होने लगे कि मेरे पास ओवरबर्डन हो गया काम का, मैं नहीं संभाल पा रहा हूं काम को, अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, कभी कुछ मिस हो जाता है, कभी कुछ मिस हो जाता है, और जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो चले जाते हैं वहां से, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये भी देखना है जब आप टीम बिल्ड करेंगे उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी आपके साथ में। सबसे पहली चीज क्या नजर आ रही है सर स्क्रीन पे आपको? कहां खोए हुए हो? क्या लिखा है सबसे पहले? अब्सेंस। जैसे कि मैं अभी यहां पे हूं, ठीक है, लेकिन मेरा काम तो चल रहा है ना, पीछे ऑफिस में टीम है, सब काम कर रही है, तो इसका ये फायदा है आप कहीं भी बाहर जाएंगे किसी मीटिंग में, सेशंस में, आपका काम चलता रहेगा। आप अपने काम को डेलीगेट कर सकते हैं, बहुत सारे काम अकेले नहीं कर सकते, कुछ किसी को दे दिए, थोड़ा बहुत किसी को दे दिया, अकाउंट्स का, फाइनेंस का, आप अपने हाईली इंपॉर्टेंट वर्क पे फोकस कर पाएंगे। सर मुझे क्लाइंट से मीट करने पे फोकस करना है, मुझे प्रोडक्टिव काम करना है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, 100 कस्टमर से बात की 90 ने फोन नहीं उठाया, आप एक पर्सन हायर कर सकते हैं जो 100 पे कॉल करेगा, 90 को फिल्टर कर देगा, 10 से आप बात करेंगे। टाइम से होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? उसके साथ में आप उनकी स्पेसिफिक स्किल्स को, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, कोई क्लरिकल वर्क में एक्सपर्ट है, वो भी ले सकते हैं उनके साथ में। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल, कि स्टाफ को रिटेन कैसे करके रखें जो आपके साथ काम कर रहे हैं। हम हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपको मैं क्यों जॉब पे रखूं, आप में ऐसी 5 क्या स्किल्स है, बोलते हैं, ठीक है, बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि भाई मेरे अंदर 5 स्किल्स क्या है मेरे बिजनेस में कि जो स्टाफ आ रहा है वो मेरे पास काम करेगा। ये आपको ये नोट करना है इसके आंसर कि मेरे अंदर क्या है मेरे बिजनेस में, मेरे ऑफिस में, कि लोग मेरे पास काम करेंगे। उसके लिए जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, आप उनको अच्छा सैलरी का पे आउट दे सकते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, या आप फोटो क्लिक कर लीजिए प्लीज सारी चीजें। आप उनको माहौल बहुत अच्छा दे रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, उनको अथॉरिटी दे रहे हैं काम करने के लिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आप किसी को दे रहे हैं तो कोई भी इंसान आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। ये सारी चीजें वो है जो मैंने अब इंप्लीमेंट की है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो मेरे पास मेरा टीम थी, वो स्टाफ थी, वो छोड़ के चला गया था, मेरा सारा काम बिखर गया था। इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ध्यान रखना है आपने, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। अब आप मुझे बताइए ये चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की, क्या टीम बनाना मुश्किल है कि आसान है? संभाल के आराम से रख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम समझ में आ गई है, परफेक्ट। आखिरी में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमेशा कहते हैं कि मैं इतनी दूर आया हूं, आगे मैं इतनी दूर आया हूं और आगे जाने के लिए। सो ऑलवेज प्लान कि मुझे और आगे कैसे जाना है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। ये मेरी तरफ से सजेशन था। थैंक यू सो मच एवरीवन। Come on guys, let's give a round of applause to हितेश यादव जी। बहुत बढ़िया, वंडरफुल, फैंटास्टिक। बड़ा जिगर चाहिए होता है भाई यहाँ पर स्टेज पे आके इस तरह से प्रेजेंटेशन करना आसान काम नहीं है। उससे पहले वो काम करना आसान नहीं है, उससे पहले वो जर्नी आसान नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो सर, थैंक यू।